आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सिंपली हम समझेंगे व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। बीइंग एज ए ऑप्शन ट्रेडर, जब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग हमने शुरू कर दी है और हम ऑप्शन ट्रेडिंग का जो अपना ट्रेड लेते हैं, तो हमें चार्ट के ऊपर सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं व्हाट इज़ सपोर्ट। देखो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे जिससे ना बिल्कुल हमारी समझ में आ जाए। बिगनर अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो उन्हें ट्रेड लेने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। तो सपोर्ट वेयर बायर मोर, वेरी सिंपल वे। सपोर्ट वो होता है जहाँ पे ना बायर बहुत ज़्यादा है, बायर की क्वांटिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, तो वो मार्केट में एज ए सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वो हो गया कि जहाँ पे मार्केट में जो है सेलर बैठा हुआ है। देखो, इस समय पे केवल दो चीज़ों को माइंड में रखना। बीइंग एज ए बिगनर, this video is only for beginner who is perfect in chart reading and who is perfect in trade line and all things. This video is not for them. So simply this video is only for beginner. So try to understand कि here we will divide only two category. One is buyer. दो लोगों के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि बायर की मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर होता है, दूसरा हमारा सेलर होता है। बायर क्या करेगा? बायर हमेशा ये चाहेगा कि मार्केट ना ऊपर जाए, मार्केट ऊपर की तरफ रहे, मार्केट ऊपर बनी रहे। तो वो क्या करेगा कि बायर हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक सपोर्ट बनाएगा। सेलर क्या चाहेगा? सेलर ये हमेशा ये चाहेगा कि मार्केट ना यहाँ से गिर जाए, नीचे की तरफ जाए। जिस लेवल पे सेलर आके बैठ गया उस लेवल से बोलेगा कि चलो भाई यहाँ से ना मार्केट को नीचे ही रखूँगा, मार्केट यहाँ से ऊपर आनी नहीं चाहिए। ठीक, तो सिंपली इस वे से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। इससे ज़्यादा अगर खिचड़ी मैंने पका दी कि क्या ऑपरेटर होता है, क्या क्लाइंट होता है, क्या FII DI, तो बहुत सारी खिचड़ी पक जाएगी। शुरुआत केवल हम यहीं से करते हैं, फिर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में और टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपली इस तरीके से हमारा समझ में आएगा। तो आई होप इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारा कहाँ पे सपोर्ट हमारा हो गया जहाँ बायर ज़्यादा है और रेजिस्टेंस हमारा हो गया जहाँ सेलर ज़्यादा है। सिंपली, ठीक। तो सपोर्ट से जाएगी मार्केट ऊपर और रेजिस्टेंस से जाएगी मार्केट नीचे। इतना हमारी समझ में आ गया। अब हम पहुंच जाते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। तो कैसे हमें अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपली सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे आएंगे। पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लेना कि किस तरीके से हमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने हैं। सबसे पहले हम जो चार्ट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे हम डे टाइम फ्रेम, ठीक है। कहने को देखो मंथली भी होता है, मंथली टाइम फ्रेम भी है, वीकली भी है, बट हियर वी आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे। सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है हमारी इंट्राडे के लिए होती है, तो इंट्राडे में टाइम फ्रेम हमें छोटा ही रखना है। तो पहले हम डे का टाइम फ्रेम रखेंगे, डे के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। सेकंड, डे वाले टाइम फ्रेम को हम डिवाइड करेंगे 4 आवर पे। 4 आवर के बाद में हम उस टाइम फ्रेम को डिवाइड करेंगे 1 आवर पे। 1 आवर के बाद में हम उस टाइम फ्रेम को डिवाइड करेंगे 30 मिनट पे। और 30 मिनट के बाद जो हमारा टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का, देन 5 मिनट का। तो यहाँ से हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते करते हम इन सारे फ्रेम्स पे जाके देखेंगे कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट हमारे उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन टाइम फ्रेम्स में हम एक एक करके जाएंगे और यही स्टेप मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है आपके सामने। तो वन डे टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज की जो वीडियो बन रही है, टुडे इज़ 25, फाइन। तो हेयर दी चार्ट ऑफ 23 डेट, लास्ट फ्राइडे को जो हमारा क्लोज हुआ है 23 का है। तो दिस वन कैंडल, ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये वाली जो हमारी कैंडल है, दिस वन कैंडल इज लास्ट 23 ऑफ फेब 2024, ये वाली कैंडल है हमारी। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इसके हाई और लो मार्क कर लेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है। हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने ये पहले से ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जिससे ना मुझे इतना टाइम ना लगे बार बार इन लाइन को ड्रॉ करना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से हम फर्स्ट डे का अपना हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये हमारा पहला काम हो गया ख़त्म। हमने क्या कर लिया? फर्स्ट डे का अपना हाई और लो लगा लिया। अब सेकेंड काम क्या करना है हमें? जो आज की यानी कि 23 की जो हमारी कैंडल है फ्राइडे की, फ्राइडे से जो पहली वाली कैंडल है 23 की मैं बात कर रही हूँ, 22 तारीख की, उसके भी जो हाई और लो है हम मार्क कर लेंगे। क्योंकि मार्केट का हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबा हमें नहीं जाना है,
यहीं से हमें सिंपली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे हाई और लो यहाँ पे हमने लगा दिए हैं मार्केट के। तो ये पहला स्टेप जो था हमारा, व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया डे टाइम फ्रेम का, ठीक है, डे टाइम फ्रेम में डन हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट टाइम फ्रेम हमने क्या बताया था? नेक्स्ट टाइम फ्रेम था हमारा 4 आवर का। तो अपने इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे 4 आवर पे। तो 4 आवर पे हम देखेंगे कि जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं, क्या 4 आवर पे वो पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेवल्स को? मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है? तो देखो हमारे मार्केट जो है हमारे लेवल्स को बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो इससे ऊपर नहीं गया है, ठीक है, यहाँ हमारी लाइन है तो इससे मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गया है। ऑलमोस्ट ये लाइन भी हमारी परफेक्ट ड्रॉ है। लेकिन एक ये स्विंग नया बना हुआ है जो 4 आवर में हमें दिखाई दे रहा है, जिस पे हमारी कोई सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं है। तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक लाइन ये हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे, वो हम लेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम सिंपली देखेंगे। तो देखो मार्केट ना पूरा अच्छे तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमारा अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सारे लेवल बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ से मार्केट कहीं से भी नीचे नहीं गया है, ना मार्केट कहीं से भी ऊपर गया है। बिल्कुल हमने जो लेवल बनाए हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये मार्केट पूरा अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यानी कि हमने अपने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की लाइन ड्रॉ की हैं वो उससे मार्केट अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो 1 आवर में बिल्कुल परफेक्ट है। बस हमें टाइम ड्यूरेशन चेक करना है कि हमने जो लेवल, क्योंकि छोटे लेवल पे हो सकता है कोई नया स्विंग बन के तैयार हो रहा हो जो हमें नहीं दिखाई दे, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक बार इसे 30 मिनट पे करके देख लेंगे कि 30 मिनट पे तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा रह गया हो। तो देखो 30 मिनट पर ही मार्केट क्या कर रही है, परफेक्ट हमारे जो लेवल बने हुए हैं उनको परफेक्टली यहाँ पे जो है फॉलो कर रही है। इसी तरीके से 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देख लेंगे कि कोई स्विंग हमसे मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक हल्का सा स्विंग है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। एक स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, तो जब हम इस वाले स्विंग को यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये स्विंग हमारा उसी में कवर हो जाएगा। अब लास्ट में आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें जो काम करना होता है या हमें जो अपना ट्रेड लेना होता है वो लेना होता है हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अब देखते हैं कि हमने जो ये लाइंस ड्रॉ की हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनाए हैं, ये हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारे लगे हुए हैं। जहाँ पे हमारा सपोर्ट लगा है वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, जहाँ हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, और जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेंगे। थोड़ा सा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमें कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा ये लाइन यहाँ पे हमारा स्विंग है या यहाँ पे होना चाहिए था, तो इस तरीके से हम वहाँ पे अपना जो है वहाँ पे और ड्रॉ कर लेंगे अगर हमारी वहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन दिख गई है। क्योंकि अगर जितने छोटे टाइम फ्रेम पे होंगे हम, उतना छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट आएगा तो फिर से वो उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा जिस लेवल पे कोई नया स्विंग बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये पहले जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा था 15 मिनट वाले पे, वो भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अब ये लगाने के बाद में हमें क्या करना है कि जब भी हम अपने 1 डे टाइम फ्रेम वाले या इन वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो लगाएं, इन्हें हमें नेक्स्ट डे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इन लाइन की जो हमारी मोटाई है, ठीक है, इसकी मोटाई को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे में हम दूसरे कलर की लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं। इन लाइन्स को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमने जो लाइन्स ड्रॉ की हैं वो परफेक्ट काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर हम लाइन्स को ऊपर नीचे कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लेवल कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, एक बार हम अपनी OI चेन से भी मैच कर लेंगे कि OI डेटा और हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है। अगर हमारे बिल्कुल, क्योंकि मार्केट सपोर्ट वहीं पर लेगी जहाँ पर बायर ज़्यादा होगा और मार्केट रेजिस्टेंस वहीं से ज़्यादा दिखाएगी जहाँ पे सेलर ज़्यादा होगा। 2 चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में 2 ही लोग हैं, बायर और सेलर, ठीक है। अभी शुरू में जो केवल दो चीज़ों को माइंड में रखो, बाकी और कुछ माइंड में नहीं रखना। कि एक बायर है जो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, जैसा मैंने शुरू में बताया, सेलर चाहता है मार्केट नीचे रहे। जैसे कि अभी इस वाले लेवल पे देखो, यहाँ अगर हम 23 की बात करें तो मार्केट ना इस वाले लेवल से 22,292 का लेवल दिखाई दे,
यानी कि अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 22,300 पे मार्केट जो है यहाँ से नीचे रहा है, यानी कि सेलर यहाँ पे आके बैठा हुआ होगा और सेलर चाह रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए। तो देखो मार्केट जो है पूरे दिन यहीं पे स्विंग बनाता रहा है और मार्केट नहीं गया ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने अच्छी पोजीशन बना के रखी होगी। लेकिन उधर बायर ने भी अपनी पोजीशन को देखो यहाँ से बायर ने ऊपर नहीं नीचे नहीं जाने दिया है मार्केट को। तो ये इसका मतलब 22,194, यानी कि राउंड फिगर की बात करें अगर इस स्पॉट प्राइस हम इसका देखेंगे तो 22,200 निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा बायर अच्छे से बैठा होगा अपनी पोजीशन बना के, जिसने मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आने दिया। तो बात हुई केवल दो लोगों की, एक बायर की हुई एक सेलर की हुई। सेलर ने इसको यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया और बायर ने इसे मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आने दिया। तो चलो अब एक बार जाके देखते हैं हम ऑप्शन चेन पे कि क्या हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हैं ये परफेक्टली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, हम उसी स्पॉट प्राइस पे जाके चेक करेंगे। तो स्पॉट प्राइस जो हमारा है वो है 22,200 का है स्पॉट प्राइस, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये 22,200 का स्पॉट प्राइस। ठीक, मार्केट की इस लेवल पे अच्छी वाली फाइट हुई, उसके पीछे सिंपल रीज़न क्या है कि देखो ये भी एक रीज़न है कि 78,963 यहाँ पे बैठे हैं बायर। कौन बैठे हुए हैं? बायर। अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन रीड करनी नहीं सिखा रही हूँ, तो भूल जाना कि कौन कॉल राइडर है कौन पुट राइडर है, केवल सिंपली इसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सेलर। ठीक है, तो अब देखो यानी कि कहने को 2 से 3,000 क्वांटिटी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इस लेवल से मार्केट को नीचे, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा है तो बायर ने इस वाले लेवल को एज ए सपोर्ट बना दिया होगा चार्ट पे। तो चलो देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। मार्केट ने 22,200 लेवल को एज ए सपोर्ट लिया है या नहीं लिया। तो वापस हम चार्ट पे आके देखते हैं। तो चार्ट पे देखो 22,200 का लेवल, अभी हमारी बात हो रही थी इस वाले लेवल की, ये वाला जो लेवल था। तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले लेवल को एज ए, देखो हम दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कि मार्केट ने हमारे 22,200 वाले लेवल को एज ए सपोर्ट, बिल्कुल मार्केट की जो लास्ट वाली कैंडल, इससे पहले भी एक कैंडल यहाँ पे आई है हमारी, ये अराउंड ये आई होगी हमारी, क्योंकि 3:30-25 पे क्लोज, ये 3:20 की या 25 की कैंडल होगी। यहाँ पे मार्केट जो है आके और इस रिजेक्शन कैंडल के साथ ऊपर चला गया, लेकिन यानी कि बायर यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन चेन में भी हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब हमें सिंपली ऑप्शन चेन पे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि OI डेटा हमारे स्पॉट प्राइस के पास में ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे OI डेटा सबसे ज़्यादा आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 22,200 लेवल को मार्क कर लेंगे। ठीक, कॉल साइड में देखेंगे, ठीक ऊपर के कुछ 3-4 लेवल पे देखेंगे क्या यहाँ पे कहीं OI डेटा ज़्यादा है, नहीं है। इधर नीचे देखेंगे क्या यहाँ पर OI डेटा ज़्यादा है, हाँ, हमें यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस पे OI डेटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,10,000, दूसरा हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,31,000। तो 1,10,000 का जो डेटा है वो है हमारा 22,300 पे, और 1,31,000 वाला जो डेटा है वो है हमारा 22,500 पे। यानी क्या हुआ, इन 2 लेवल पे कौन आके बैठे हुए हैं, सेलर। यानी कि सेलर क्या चाहेगा, मार्केट को नहीं चाहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मार्केट यहाँ से नीचे रहे, यही चाहेगा। पहला लेवल 22,300 पे पोजीशन बना के बैठा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया जहाँ सेलर बैठा हुआ है। ठीक, 22,500 पे पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी कि 22,000 हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या हमारे स्पॉट प्राइस से ऊपर 3-4 प्राइस की तरफ कहीं पे हाई OI डेटा है, या फिर नीचे 4 से 5 प्राइस पे कोई हाई डेटा है। तो हमें यहाँ पे 1,48,339 का OI डेटा दिखाई देता है अपना 22,000 पे। तो यानी कि 22,000 पे अच्छे वाले बायर बैठे हुए हैं, क्या करके, सपोर्ट बना के, यानी कि मार्केट को 22,000 से नीचे नहीं जाने देंगे, इस सोच के साथ में यहाँ पे बायर ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि OI डेटा में जहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा जिस साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल समझ लो कि ये जो इसकी लेफ़्ट साइड है ये सेलर की है, और ये जो राइट साइड है ये बायर की है। इससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ नहीं समझना है, केवल ये 2 चीज़ें समझनी है। ठीक, तो हम चेक करते हैं क्या 22,000 लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया है, मार्केट ने सपोर्ट या नहीं लिया है। तो वापस चलते हैं चार्ट की तरफ। तो हमें यहाँ पे आके देखेंगे कि 22,000 पे
ठीक, 22,000 पे तो मार्केट आया ही नहीं, लेकिन इससे पहले अगर मार्केट 22,000 लेवल पे आया है तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। तो ये रहा हमारा 22,000 का लेवल। तो 22,000 पे के लेवल पे ये देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये हमारी 22,000 की लाइन है ये वाली, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही थी कि यहाँ पे हमारे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है एक बार। ठीक, अब दूसरा जो हमारा था, कौन सा लेवल था हमारा 22,000 के बाद में, ये तो हमारा कॉल साइड का था। और दूसरी साइड में अगर हम हाईएस्ट बात करें तो 1,10,000 हमारा 22,300 पे है सेलर साइड में। तो हम देखते हैं 22,300 लेवल ने क्या मार्केट को वहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया है। तो ये देखो 22,292 यानी कि 22,300 के लेवल से, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओआई था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलर ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पे रोक के रखा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, उसमें हमारा ओआई डेटा किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा होगा इसका हमारा फ़ायदा ये होगा कि जब हम पोजीशन लेंगे, जहाँ किधर की साइड हम एंट्री करेंगे, कॉल साइड या पुट साइड जब हम एंट्री करेंगे, तो हमें अपने टारगेट पता होंगे कि हमें इधर जाना है या ऊपर जाना है। अब सपोज़ करो, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 22,300 पे अच्छा वाला सेलर बैठा हुआ है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे गई यहाँ तक, अगर यहाँ पे मार्केट सपोज देखो आज जो क्लोजिंग हुई है वो 22,200 पे। अब देखो कल की पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट की, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक, अब गैप अप ओपन होने के बाद हो सकता है नीचे आए या ऊपर चला जाए, ये तो कल के मार्केट पे ही लाइव डिपेंड करेगा। या फिर मार्केट दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या फिर मार्केट डाउन ओपन होगा। अब डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या डाउन ओपन होकर मार्केट नीचे जाता है, ये तो हमारा कल लाइव का सीन हो गया, ये अभी हमें नहीं पता कुछ भी जो है, तो हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें कहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड करना है, हमें अपने ट्रेड को होल्ड करना है 22,300 तक होल्ड करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मार्केट का अच्छा वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं तक हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये भी है 22,249। क्यों है, क्योंकि एक ये राउंड लेवल है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, निफ्टी में राउंड लेवल 50 पॉइंट्स के होते हैं। 22,250 एक राउंड लेवल हो गया, दूसरा 22,300 दूसरा राउंड लेवल हो गया। तो मार्केट इन राउंड लेवल का भी सपोर्ट करेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ भी हमारी ये लाइन जो हमारी रेजिस्टेंस की ड्रॉ है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है ये। अब मार्केट ने अगर इसे रीटेस्ट करके ऊपर गया तो हमारा दूसरा जो टारगेट हो गया ऊपर की तरफ वो हमारा हो गया ये वाला। इसके बाद हम फिर और ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये तो हो गई अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ की बात। अब अगर हम बात करते हैं नीचे की साइड, नीचे मार्केट अगर आता है तो नीचे ही मार्केट किस तरीके से आएगा या किस तरीके से काम करेगा, उस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। अब सपोज करो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें सिंपल क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट का हमारा ये क्या था, अभी तक मार्केट के लिए कैसे काम कर रहा था, एज ए सपोर्ट। कब तक एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, जब तक मार्केट ने इस लेवल को नहीं ब्रेक किया। तो ये लेवल क्या था हमारे लिए, एज ए सपोर्ट था। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया या नीचे की तरफ यहाँ से गया, मान लिया गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, तो ये लेवल क्या हो गया, एक तरीके से मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। यानी कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा तो हमारा नीचे की तरफ जो पहला टारगेट है, टारगेट 1, वो हमारा ये वाला लेवल है, 22,950 का लेवल है। मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आके रुकेगी, यहाँ पे हो सकता है आके रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे चली जाए, तो ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। या फिर रीटेस्ट करके या फिर मार्केट यहीं से वापस मुड़ जाए। अब जब मार्केट यहाँ से वापस मुड़ के ऊपर आएगा तो ये जो पहला सपोर्ट था ये मार्केट के लिए कैसे काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, यानी कि क्या समझ में आया हमारे कि मार्केट का जो पहले सपोर्ट है और उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो वापस आते समय वही सपोर्ट मार्केट के लिए कैसे काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, यानी कि वो अब सपोर्ट जो है, जहाँ से पहले मार्केट अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी, अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के वहाँ से मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेगा। तो सिंपली अपने टारगेट हमें इसी तरीके से डिसाइड करने हैं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपने बिल्कुल अपना सपोर्ट सही ड्रॉ किया है, दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से
टर्न लेगी उसके बाद भी अपना टारगेट हमेशा 20 to 10 या 15 to 20 पॉइंट नीचे रखो। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे बात करें कि टारगेट हमारा दिखाई दे रहा है कि 22,184 तक मार्केट को आना है, तो ये नहीं है कि ट्रेड लेके हम बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं जी, बिल्कुल जी मेरा तो सपोर्ट लेवल यही है, मैं तो 184 तक ही होल्ड करूँगा। नहीं, हमेशा अपना टारगेट जो है यहाँ से 20, 30, 40 पॉइंट नीचे रखो। ठीक है, क्यों नीचे रखो? कभी भी ना मार्केट में ना तो ये कोशिश करो कि यहाँ से शुरू हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे ट्रेड में घुसना है और बिल्कुल जी मुझे उसका टॉप तक ही पकड़ना है। हमेशा मार्केट में जो अपना ट्रेड ले रहे हो, तो अगर ये वाला हमारा इतना एरिया है जिसमें हमें पता है कि हमारा ट्रेड लेना है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ का होगा, तो हमेशा इसका सिर छोड़ दो ऊपर का और नीचे के इसके पैर छोड़ दो। बीच का हिस्सा खाने की कोशिश करो, क्योंकि बीच का हिस्सा हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा हिस्सा नहीं जाएगा। हमेशा इसे निकाल दो। कई बार तुमने देखा होगा कि मार्केट जरा से टॉप पे आके एकदम से इतनी बड़ी डाउन साइड में कैंडल बनाएगी, अपोजिट रिजेक्शन कैंडल लेगी कि हमारा जो प्रॉफिट एक साथ प्लस में चल रहा होता है, वो प्लस वाला प्रॉफिट 1000-1200 पे आके रुक जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना टारगेट छोटा कर दो, क्योंकि सबको पता है, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अकेले आप नहीं लगा रहे हो, पूरी दुनिया नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा रही है। ऑपरेटर जो मार्केट में बैठे हुए हैं उनको भी अच्छे से पता है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पे किसका क्या टारगेट बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि आप फ्रेशर हो, आप इस चीज़ को समझो, अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा पाओ, किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।